अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का अगला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है? सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मिन्हा रिया को भगाने में कामयाब हो जाएगी या फिर खुद कबीर के सामने एक्सपोज हो जाएगी? क्या माबीना मिन्हा का इस्तेमाल रिया को भगाने के लिए करेगी या ये सब एक प्लान है? क्या वो वाकई मिन्हा की शादी कबीर से करवा देगी या फिर बाद में उसे एक मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंक देगी? और क्या सिकंदर कबीर के साथ कुछ बुरा करने वाला है या कबीर फिर सिकंदर को एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगा? क्या आसमा को अब रुसवाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कबीर ने जो सब कुछ किया वो सारा आसमा के गले पड़ने वाला है? क्या सब ताने और तांज आसमा को सुनने पड़ेंगे? वीडियो की शुरुआत से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बात करते हैं कबीर की। कबीर जिस गुस्से से रिया को गाड़ी में बिठाता है वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसे वो अपनी बीवी को बुलाता है और उसे घुमा कर गाड़ी में बिठाता है, वो मंज़र बहुत ही खूबसूरत लगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कबीर कुछ ऐसा ही करने वाला है क्योंकि उसकी शख्सियत ही ऐसी है, वो ज़िद में आकर कुछ भी कर सकता है। कबीर रिया को ज़बरदस्ती घर ले आया और अब वो क्या करने वाला है? वो रिया के हाथ पांव बांध देगा और कहेगा, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कबीर कहेगा कि पहली रात तुमने मुझे छोड़कर बदला लेने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बदला लेना किसे कहते हैं और मर्द किसे कहते हैं। इसी दौरान जब आसमां रिया को कॉल करती है तो कॉल कबीर उठाता है, जहां कबीर कहता है कि रिया अपने शौहर के घर है, जैसे वो पहली रात छोड़कर चली गई थी। अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने कुछ किया तो मैं कैसी केस करूंगा। सिकंदर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कबीर को कहता है कि ये हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी। कबीर कहता है कि जब रिया पहली रात मुझे छोड़कर जा सकती है तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मिन्हा और दुआ फिर से साजिश करने के लिए तैयार हैं। दुआ माबीना से कर कहती है कि मिन्हा को एक मौका दिया जाए क्योंकि वो कबीर से बहुत मोहब्बत करती है। माबीना कहती है कि ऐसी मोहब्बतें रोज़ होती हैं, लेकिन अगर कोई सब कुछ करने को तैयार हो तब वो सच्ची मोहब्बत होती है। मिन्हा इसके कदमों में बैठ जाती है और कहती है कि मैं कबीर के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। माबीना कहती है कि ठीक है, तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन ये सब इतना सादा नहीं। माबीना दरअसल मिन्हा का इस्तेमाल करेगी ताकि रिया को जलील कर सके। जब कबीर रिया को रस्सियों से बांधकर कमरे में छोड़ता है तो मिन्हा फलों का बहाना बनाकर कमरे में आती है और चोरी छुपे एक छुरी रख जाती है और रिया को इशारा करती है कि वो अपने हाथों की रस्सी काट कर भाग सकती है। रिया वाकई ऐसा ही करती है, लेकिन कबीर ने कमरे में कैमरा लगाया होता है और जिसे ही रिया बाहर निकलने लगती है कबीर सामने आ जाता है। कबीर उसे वापस कमरे में खींच कर ले जाता है और पूछता है कि फरूर की टोकरी कौन लाया? मिन्हा, क्या तुमने रिया की मदद की? मिन्हा मासूमियत से कहती है कि मैं तो सिर्फ फल देने आई थी, मुझे इस पर तरस आया और छुरी शायद मैं भूल गई। कबीर मिन्हा को वार्निंग देता है कि जब रिया मेरे निकाह में नहीं थी तब भी तुमने मेरा पागलपन देखा, अब वो मेरी बीवी है और अगर तुम हमारे बीच आई तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपना नाम लेना भूल जाओगी। मिन्हा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कबीर अब अलर्ट हो चुका है। दूसरी तरफ मुबीन कहता है कि सिकंदर कबीर को नहीं छोड़ेगा और सारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। माबीना कहती है कि ना सिर्फ हमारी इज़्ज़त बल्कि सिकंदर और आसमा की इज़्ज़त भी रुसवा होगी। अब देखना यह है कि क्या कबीर जीतेगा, क्या वो रिया को यह एहसास दिला सकेगा कि वो गलत राह पर है, क्या वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा या फिर सिकंदर पुलिस में रिपोर्ट करवाने चाहेगा। क्योंकि रिया के साइन मौजूद हैं इसलिए कानूनन वो ज़बरदस्ती नहीं कहलाएगी। अब कबीर समझ चुका है कि ये इसकी बीवी है और वो अब कहीं नहीं जा सकेगी। सिकंदर अब सारा गुस्सा आसमा पर निकालेगा कि ये सब तुम्हारा प्लान था और हमें क्यों ख्याल नहीं आया कि जब वो इसकी बीवी नहीं थी तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा। अब तो वो उसकी बीवी है, उसका हक है
تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کبیر ریا کو چھوڑ دے گا یا اپنی محبت کا احساس دلائے گا؟ کیا ریا کو احساس ہو جائے گا کہ اصل میں اس کی دنیا کبیر ہی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ وہ سین خاص طور پر جب کبیر ریا کو گھما کے گاڑی میں بٹھاتا ہے، بہت ہی خوبصورت تھا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔